नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण ज्ञान गंगा चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रतनलाल शास्त्री। पिछले वीडियो में हमने यत्ना प्रयत्ना अर्थात यत्न का अध्ययन किया। यत्न दो होते हैं, आभ्यंतर यत्न और बाह्य यत्न। आभ्यंतर यत्न का हमने पिछली कक्षा में सम्यक अध्ययन किया। आज हम बाह्य यत्न बाह्य यत्न आपको बताए, यत्न या प्रयत्न आपको बताए। पहला था आपका आभ्यंतर यत्न, दूसरा आपका है बाह्य यत्न, पहला आभ्यंतर यत्न, दूसरा आपका है बाह्य यत्न। बाह्य यत्न की आपकी जो परिभाषा है वो दी जा सकती है। वर्णों के उच्चारण के बाद वर्णों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला बाहरी प्रयास, वर्णों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला बाहरी प्रयास बाह्य यत्न कहलाता है। वर्णों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला बाहरी प्रयास बाह्य यत्न कहलाता है। वो आंतरिक प्रयास, यानी आंतरिक प्रयास, वर्णों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला आंतरिक प्रयास, वर्णों के उच्चारण के बाद किया जाने वाला आंतरिक प्रयास और वर्णों के उच्चारण से पूर्व किया जाने वाला आंतरिक प्रयास आभ्यंतर यत्न होता है। ये बाह्य यत्न है। बाह्य यत्नाः कतिधा। बाह्य यत्न कितने प्रकार के होते हैं? बाह्य यत्नाः या बाह्य यत्न है ना, यत्न लिख सकते हैं। बाह्य यत्न कतिधा। बाह्य यत्न कितने प्रकार के होते हैं? बाह्य यत्न एकादशदा। बाह्य यत्न 11 प्रकार के होते हैं। बाह्य यत्न 11 प्रकार के होते हैं। एकादशदा का अर्थ होता है 11 प्रकार के होते हैं। बाह्य यत्न 11 प्रकार के होते हैं। पहला है विवार, दूसरा है संवार, तीसरा है श्वास। विवार, संवार, श्वास। चौथा है नाद, पांचवा है घोष, छठा है अघोष, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष। सातवां आपका अल्प प्राण, आठवां आपका महाप्राण, नवा है आपका उदात्त, 10वां है आपका अनुदात्त और 11वां आपका स्वरित। देखो इस प्रकार से बाह्य यत्न आपके 11 होते हैं। पहला आपका विवार, दूसरा संवार, तीसरा श्वास, चौथा है नाद, पांचवा घोष,
छठा घोष, सातवां अल्प प्राण, आठवां महाप्राण, नवा उदात्त, 10वां अनुदात और 11वां आपका है स्वरित है। अब इनमें ध्यान देंगे आप, है ना, ये ध्यान देंगे, ध्यान दें, पूर्व के जो 8 बाह्य यत्न हैं वो केवल व्यंजन वर्णों के हैं। पूर्व के केवल 8 उपर्युक्त में से 8 यत्न, 8 यत्न कौन कौन से हैं जी? उपर्युक्त में से 8 यत्न, पहला आपका विवार, दूसरा आपका सवार, तीसरा श्वास, चौथा नाद, पांचवा घोष, छठा घोष, सातवां अल्प प्राण और जो 8वां आपका है महाप्राण। ये जो हैं उपर्युक्त में से 8 यत्न केवल व्यंजनों के होते हैं, केवल व्यंजन वर्णों के हैं, केवल व्यंजन वर्णों के होते हैं। ये जो आपके 8 प्रारंभिक 8 जो बाह्य यत्न हैं ये व्यंजन वर्णों के होते हैं। इसके बाद में जो अंतिम 4 आपके बाह्य यत्न हैं, अंतिम 4 बाह्य यत्न, अंतिम 4 बाह्य यत्न कौन कौन से? आप अंतिम 3 8 और 3 11, 8 और 3 11 होते हैं, तो अंतिम 3 हैं और कौन कौन से हैं जी? उदात्त, दूसरा अनुदात और तीसरा स्वरित। पहला उदात्त, दूसरा अनुदात और तीसरा स्वरित। पहला उदात्त, दूसरा अनुदात, तीसरा स्वरित, ये जो तीनों हैं ये केवल स्वर वर्णों के हैं, केवल स्वर वर्णों के होते हैं। देखो अंतिम 3 बाह्य यत्न हैं ये केवल स्वर वर्णों के हैं। पूर्व के जो 8 आपके बाह्य यत्न हैं ये केवल व्यंजन वर्णों के हैं और ये केवल स्वर वर्णों के हैं। परिभाषा आपकी कि वर्णों के उच्चारण के बाद, वर्णों के अनंतर किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को, वर्णों के बाद, वर्णों के उच्चारण के बाद, वर्ण उच्चारण अनंतरम, वर्ण उच्चारण के बाद किए जाने वाले आंतरिक प्रयास को बाह्य यत्न कहा जाता है। ये बाह्य यत्न कहलाता है। बाह्य यत्न कतिदा, बाह्य यत्न कितने प्रकार के होते हैं? बाह्य यत्न एकादशदा, बाह्य यत्न 11 प्रकार का होता है। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात और स्वरित होता है। अब ध्यान देने की बात यह है, उपर्युक्त में से जो 8 यत्न होते हैं आपके, प्रथम पूर्व के 8 जो यत्न हैं, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण, ये केवल व्यंजन वर्णों के होते हैं। इसके अलावा जो अंतिम 3 बाह्य यत्न होते हैं, उदात्त, अनुदात और स्वरित, ये केवल स्वर वर्णों के होते हैं। ये मात्र इनका भी नामकरण हुआ। आज का ये वीडियो इतना ही रहेगा आपका। अगले वीडियो में आपको क्रमशः सभी का उदाहरण सहित परिचय दिया जाएगा। धन्यवाद।